अब मैंने लिखा था रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर ये दोनों सेट अलग अलग हैं, अगर लिखा हो रिलेशन ऑन सेट ए, अगर सेट ए की दिया हो तो लिखा हो ऐसे रिलेशन ऑन सेट ए या रिलेशन इन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए या रिलेशन इन सेट ए, ए कुछ भी हो सकता है। अब देखिए डेफिनेशन, रिलेशन इन अ सेट, किसी एक सेट में ही रिलेशन को डिफाइन कर, किसी एक सेट में ही रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अगर ए क्या है हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, then relation in a set A is subset of A cross A। तो A cross A क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। अगर रिलेशन फ्रॉम A टू B है तो वो किसका सबसेट है, A क्रॉस B का। अगर रिलेशन उसी सेट पे है, जैसे ये लिखा रिलेशन इन अ सेट या रिलेशन इन अ सेट A, अगर हमारे पास सेट ए दिया हो 1 2, तो डिफाइन अ रिलेशन ऑन सेट ए, तो क्या होगा वो हमारे पास रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, उसी सेट का रिलेशन उसी सेट के साथ डिफाइन करेंगे। तो ये है हमारा ये बेसिक एक डेफिनेशन छोटी सी, कैसा रिलेशन इन अ सेट, रिलेशन इन अ set, let A be a non-empty set, then the relation in a set A is the subset of A cross A। जैसे वो subset A cross B का था जब relation from A to B था, तो अब ये क्या देगा from set A cross A। एक definition या एक example, ये तो definition हो गई, example अगर set A हमारे पास 1 2 3, तो इस पे एक रिलेशन लिखूंगा, रिलेशन ऑन सेट ए, तो रिलेशन किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का। तो मुझे पहले ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए क्रॉस ए का मतलब ए का ही क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ए के साथ ही, तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही क्या होगा, मैंने बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन से एलिमेंट आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म। तो जो ए सेट, जो हमारा फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ। दैट मींस 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ। तो ये आ गए 1 1 1 2 1 3। जैसे हमने A टू B किया था वैसे A टू A करेंगे। अब 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, अब 3 1 के साथ, 3 2 के साथ और 3 3 के साथ। तो क्या गया 3 1 3 2 3 3। ये हमारे पास क्या आ गए, हमारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो रिलेशन होगा, अगर हम रिलेशन लिखेंगे कोई भी, तो किसका सबसेट होगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये A क्रॉस A है। ए जैसे वो ए बी था, तो ए का मतलब कि जिस सेट पे हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं उसी सेट पे, जैसे हमने लिखा होता था कि जैसे डिफाइन रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, क्लास +1 में हमने किए थे ऐसे क्वेश्चन।
तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का मतलब कि नेचुरल नंबर सेट से नेचुरल नंबर सेट का ही रिलेशन, जैसे ए से ए का रिलेशन, ठीक है। तो वो ऐसा ही रिलेशन जैसे पहले डिफाइन किया तो अब यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे। अगर मैं वहाँ यहाँ पे एक रिलेशन लिख दूँ कि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड बाय, अगर R1 को डिफाइन करूँ सच दैट, देखो अगर मैं डिफाइन कर दूँ R1 को, एक रिलेशन लिखना चाहूँ कि A and B are even, A belongs to A, B belongs to B। तो अब ये R1 रिलेशन लिखी है, तो अब मैं इसके एलिमेंट्स लिखूंगा तो R1 के एलिमेंट्स क्या आएंगे, देखो A और B दोनों क्या होने चाहिए इवन, और A किससे बिलोंग कर रहा है सेट पहले सेट से, और B किससे बिलोंग कर रहा है दूसरे सेट से। तो इवन के लिए क्या आ जाएगा, चेक करो 2 2, A और B दोनों क्या होना चाहिए इवन। अब और कोई बनता ही नहीं है, देखो A and B आर इवन, A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा R1 रिलेशन। चेक करो ये इसका सबसेट है, R1 सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि A B आर ऑड, अगर मैं ऑड लिख दूँ उसको R2 रिलेशन बोल दूँ तो ऑड के लिए क्या आएगा, देखो 1 1, दोनों ऑड होने चाहिए। यहाँ पे लिखा था दोनों इवन, A एंड B आर इवन, तो अब A एंड B आर ऑड, तो 1 1 1 3, क्योंकि 1 1 भी है 1 3 भी ऑड है। अब 2 1 नहीं, ये इवन है और ये ऑड है। अब 2 3 नहीं, ये इवन है ये ऑड है, 2 2 तो इवन हो गया, 3 1 3 1 और 3 3, ये हमारे पास है, ये 8 बार है, ठीक है। तो ऐसे हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। अब एक चीज आ जाती है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। तो मैंने ये डेफिनेशन इसलिए लिखाई क्योंकि अब जो +2 में करते हैं, जो क्वेश्चंस करते हैं इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो वो एक ही सेट पे रिलेशन डिफाइन होगा, ना कि 2 अलग अलग सेट दिए होंगे। कोई क्वेश्चन हो सकता है जो जिसमें 2 अलग अलग सेट होंगे, तो ऐसा लिखा होगा कि रिलेशन इन अ सेट, अगर लिखा रिलेशन इन अ सेट ए कुछ भी गिवन हो तो A टू A ही आएगा, फ्रॉम रिलेशन A टू A। अगर B सेट है फ्रॉम रिलेशन B टू B, C सेट है रिलेशन C टू C, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। इनवर्स हम कैसे लिखेंगे, अगर R एक रिलेशन है तो इनवर्स, अगर R एक रिलेशन है तो R इनवर्स इससे डिनोट करेंगे। तो अगर देखो R1 और R2, अगर R2 को मैं कंसिडर करता हूँ, R2 ये है हमारे पास 1 1 1 3 3 1 3 3, ठीक है, ये है हमारे पास। तो इसका इनवर्स कैसे लिखोगे, R2 इनवर्स क्या करना है, चेंज करना है, A को B और B को A, A B की बजाय B A की फॉर्म में लिख देना। जो 1 1 है ये रिप्लेस होकर इधर आ जाएगा, देखो 1 1 का तो 1 1 है, जो 1 3 है वो क्या हो जाएगा 3 1, जो 1 3 है वो क्या हो जाएगा 3 1, जो 3 1 था वो क्या रहेगा 1 3 3 3 का तो 3 3 रहेगा, रिप्लेस हो रहा है कि देखो 1 का 3 3 का 1 3 1 3 का 1 1 का 3, चेक कर लो ये R2 था ये R1 था। अगर कोई रिलेशन हो आज रिलेशन सच दैट 1 2 2 3 3 4, अगर ऐसा रिलेशन हो तो उसका इनवर्स क्या होगा 2 1 3 2 4 3, ठीक है, ये होगा उसका
इनवर्स। अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे नहीं, अगर सिंपली डेफिनेशन के तौर पे आर क्या है, अगर आर इज अ रिलेशन सच दैट उसके एलिमेंट ए बी की फॉर्म में होंगे और ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, तो आर इनवर्स कैसे लिखूंगा? तो आर इनवर्स क्या लिखूंगा? आर इनवर्स के एलिमेंट कैसे होंगे? बी ए की फॉर्म में such that AB belongs to R। R इनवर्स के एलिमेंट क्या करूंगा, कैसे लिखूंगा? बी ए की फॉर्म के। चल गया मतलब आपको? देखो R क्या था, 1 2 2 3 3 4, तो R इनवर्स के एलिमेंट ए बी था तो बी ए हो गया, 2 1 3 2 4 3, और जो ए बी है वो R से ही बिलोंग करता है, ए बी बिलोंग्स टू R, दिस इज इनवर्स। ठीक है, तो अब एक और बात आ जाती है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी रिलेशन, ये हमारा हो गया इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। अब बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन बहुत ही सिंपल रिलेशन, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन, वो कैसे लिखेंगे? लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन relation of the form AA I is equals to AA such that A belongs to A, such that A belongs to A is called identity relation on A। ये क्या होगा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। तो अब मैं बात कर रहा हूं, अगर ये है A हमारा क्या है, एक सेट है, तो अगर मैं ये रिलेशन लिख दूं R1, सेट A पे एक रिलेशन लिख दूं, अगर ऐसा लिख दूं 1 1 2 2, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब ये कि जहां पे वो ऐसा रिलेशन जिसमें जो एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाए, 1 1 के साथ बनाए, 2 2 के साथ बनाए, 3 3 के साथ बनाए, 4 4 के साथ बनाए, अगर 5 हो तो 5 के साथ रिलेशन बनाए। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। R2 अगर ऐसा भी हो, ये भी क्या आइडेंटिटी रिलेशन। क्या लिखा है? A belongs to A, कोई भी A, जो स्मॉल a इज एलिमेंट, कोई भी A चाहे अकेला 1 ही हो, 1 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो अगर रिलेशन में यही ऑर्डर्ड पेयर है तो दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट ही अपनी अपनी इमेज बना रहे हों, तो फिर ही इमेज का मतलब कि अपने एलिमेंट के साथ ही रिलेशन। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूं कि 1 की इमेज दूसरे सेट में 1 बन रही है, 2 की इमेज दूसरे सेट में 2 ही बन रही है, 3 की इमेज दूसरे सेट में 3 बन रही है। यहाँ पे ये जो हमारा ये पहला सेट है और ये दूसरा सेट है, पहले सेट की इमेज दूसरे सेट में बनती है,
और जो पहले सेट में होता है उसको बोलते हैं। अगर 1 की इमेज यहाँ पे बन रही है 1, तो इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है 1, दिस इज इमेज, और ये क्या है, प्री इमेज। ये इमेज है, दूसरे सेट में क्या होगी, इमेज, और पहले सेट में क्या होगी हमारी प्री इमेज। बट हम रिलेशन की बात करें तो मतलब आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या था कि अगर ए की टाइप के रिलेशन हो, रिलेशन का मतलब कि ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हों किसी रिलेशन में, तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ये ऐसा कुछ नहीं है कि सारे, अगर ये इसमें 3 एलिमेंट है तो तीनों के ही रिलेशन एक तीनों के साथ हो, डेट मीन्स ऐसा नहीं। अगर R3 रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, है तो आइडेंटिटी रिलेशन, पर ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। यहाँ मतलब क्या है, यहाँ पे अकेला लिखा हो कि A बिलोंग्स टू A। अगर लिखा होता कि फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, अगर ये लिखा होता कि फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, तो फिर वो कंडीशन, फिर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं था, फिर यही आइडेंटिटी रिलेशन था। समझ गए होंगे मेरी बात आप, कि ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं था। अगर लिखा होता कि फॉर एवरी A, हर एक A, जो हमारे पास A के जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज उसी एलिमेंट के साथ बन रही होती, सबका रिलेशन उसी एलिमेंट के साथ होता, तो फिर मैं बोलता कि ये आइडेंटिटी रिलेशन था। बट यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे क्या है कि फॉर A बिलोंग्स टू A, अगर A के किसी भी एलिमेंट की का रिलेशन दूसरे उसी एलिमेंट के साथ बन रहा है, तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन। ऐसे रिलेशन क्या होते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एम्प्टी रिलेशन की। क्या बात करते हैं, एम्प्टी रिलेशन। तो ये मैं इसको रब कर रहा हूं, एम्प्टी रिलेशन। A relation R in a set A is called empty। empty का मतलब या empty या null, N-U-L-L, null relation। empty relation, जो रिलेशन R है वो एम्प्टी रिलेशन कब होगा, वो एम्प्टी रिलेशन कब होगा, अगर एम्प्टी का मतलब उसमें कोई एलिमेंट ना हो। दैट मीन्स इफ नो एलिमेंट ऑफ A is related to A, अगर A सेट का कोई भी एलिमेंट A सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं रिलेटेड, तो क्या बोलेंगे, दिस इज एम्प्टी रिलेशन। दैट इज इफ R इक्वल्स टू 5, R क्या हो जाए, इक्वल्स टू 5 हो जाए, R इक्वल्स टू क्या हो जाए 5, तो वो क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन। तो 5 भी क्या है, रिलेशन। क्यों लिखा है कि 5 भी क्या है, A क्रॉस A का सबसेट है। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ आइडेंटिटी को। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर A यही सेट है 1 2 3, तो अगर मैं रिलेशन डिफाइन करूं फ्रॉम A टू A एज अ रिलेशन, वो AB का फॉर्म होगा। बट मैं क्या लिखूं, A माइनस B इक्वल्स टू 10।
ऐसा हो। अगर मैं लिख दूं a माइनस बी इक्वल्स टू 10, रिलेशन क्या लिखा इस सेट पे, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो चेक करो इसमें कोई एलिमेंट होंगे, कोई ऐसा एलिमेंट है ए सेट में, जैसे ये लिख लिया 1 2 3 1 2 3, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो चेक करो, और साथ में ये ए, सॉरी इसमें a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b, तो क्या कोई दो एलिमेंट a माइनस बी करूं, चेक करो कोई भी दो एलिमेंट 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 माइनस 3 2 माइनस 1 2 माइनस 2 2 माइनस 3 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 3 करके देखूं तो क्या इक्वल्स टू 10 आ जाता है? नहीं आता। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, दिस इज एम्प्टी, तो 5 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा एम्प्टी रिलेशन, ये क्या होगा हमारा एम्प्टी रिलेशन, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। तो अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन, a relation R on set A is called universal relation if every element of set A is related to set A, ए का हर एक एलिमेंट ए सेट के साथ रिलेटेड हो, ए सेट का हर एक एलिमेंट ए सेट के साथ रिलेटेड हो, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। दैट इज आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए हो जाएगा, तो रिलेशन क्या होगा यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये तो हो गया था हमारा रिलेशन। अब रिलेशन में डिफाइन कर दूं, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो उसको मैं डिफाइन कर दूं ए बी की फॉर्म में, सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर देन, ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू, चेक करो मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चेक करो मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0 के। अब देखो अगर मैं 1 माइनस 1 कर दूं तो क्या आ जाता है 0, तो कंडीशन प्रूव हो जाती है। दैट मीन्स आर में ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, क्यों 1 माइनस 1 मॉड ऑफ 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू मॉड 0 दिस इज इक्वल 0, तो ये कंडीशन 0 इक्वल्स टू 0। अब 1 माइनस 2 करूं तो माइनस 1, तो ये क्या होता है 1, तो 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये भी कंडीशन, तो 1 2 भी आ गया, ऐसे 1 3 भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 1 भी आ जाएगा, 2 2 भी आ जाएगा, 2 3 भी आ जाएगा, ऐसे 3 1 भी आ जाएगा, 3 2 भी आ जाएगा, 3 3 भी। चेक करो देखो 2 माइनस 1 1 2 माइनस 2 0 ग्रेटर देन इक्वल 0 2 माइनस 3 माइनस 1, पर मॉड फंक्शन है तो 1 बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ऐसे सारे एलिमेंट हैं। तो दो चेक करो दिस इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, चेक करो दिस इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये था हमारा a little bit just a little bit, ज़्यादा तो हमने +1 के रिलेटेड ही सारा कुछ डिस्कस किया,
अभी क्लास 12th का लिटिल बिट स्टार्ट किया हमने, तो इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव। अभी हमने डिस्कस किया एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस। बट उससे पहले हमें ये लेक्चर अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर अगर बच्चों को अच्छे से समझ लग गया तो डैट मीन्स इस चैप्टर का आपको अच्छे से समझ में आना बहुत आसान हो जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अगर ये 2-3 टॉपिक और ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझ आते हैं। तो आई होप सो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और आपको अच्छे से समझ आ भी जाएगी। थैंक यू एंड प्लीज़ like and share this video and subscribe my channel. Thank you.